नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर वाइब्स में। और आज हम बात करेंगे बीए के बाद किए जाने वाले कुछ खास कोर्सेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सारे ही टॉप कोर्सेज हैं। हर स्टूडेंट के लिए टॉप कोर्स वही होता है जिसमें वो अपना करियर बना सके। अगर आप किसी टॉप कोर्स को चुनते हैं और उसमें आप अपना करियर नहीं बना सकते हैं तो वो कोर्स आपके लिए टॉप नहीं है। तो इसीलिए टॉप कोर्सेज के पीछे ना पड़े रहें, अपना इंटरेस्ट देखें और उसी में करियर बनाएं। तो हमारे पास सबसे पहला कोर्स है लैंग्वेज कोर्स। यहाँ पे कुछ यूनिक कोर्सेज की हम बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहला है लैंग्वेज कोर्स। बीए करने के बाद हम लैंग्वेज कोर्स करके भी अपना करियर बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा टाइप का कोर्स कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी फॉरेन लैंग्वेज चुन के उसमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स ना करें। आप इनमें से कोई पॉपुलर कोर्स चुनें जिससे आपको जॉब भी जल्दी मिलेगी। लेकिन अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू कोई हाई लेवल की जॉब पाना चाहते हैं, जैसे टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। इसके बाद आपको डिग्री भी करनी पड़ेगी, तभी आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो पाएंगे और आपको एक हायर लेवल की जॉब मिल पाएगी। फिलहाल आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, और जब आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाएंगे तब आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद आपको कुछ इस तरह की जॉब्स मिलेगी, जैसे कि ट्रांसलेटर बन सकते हैं आप, फॉरेन लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं, फॉरेन सर्विस ऑफिसर, टूर गाइड, इन्फ्लुएंसर आदि आप बन सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आपकी मिनिमम एवरेज सैलरी 3 to 5 लाख पर ईयर होगी। नेक्स्ट कोर्स हमारा है एयर होस्टेस का, जिसमें लड़कियां बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि एयर होस्टेस सिर्फ लड़कियां ही बन सकते हैं, इसमें बॉयज भी अपना करियर बना सकते हैं। बॉयज को स्टीवार्ड कहा जाता है एयर होस्टेस की जगह पे, पर दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है। तो एयर होस्टेस बनने की शुरुआत आप 12वीं के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आप एविएशन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीए के बाद भी जा सकते हैं। एविएशन के फील्ड में जाने के लिए आपको करना होगा एयर होस्टेस का कोई एक डिप्लोमा कोर्स, जैसे कि आप चुन सकते हैं डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, या फिर डिप्लोमा इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन एयरलाइंस मैनेजमेंट, या फिर डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल मैनेजमेंट। इस तरह से एयर होस्टेस फील्ड के कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज है। जरूरी नहीं है आप पर्टिकुलर कोई एक कोर्स चुने, इनमें से कोई भी कोर्स आप अपनी पसंद का चुन सकते हैं। आप चाहे तो बिना कोई कोर्स किए डायरेक्ट 12th के बाद या फिर बीए के बाद एयर होस्टेस भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं और आपको एयर होस्टेस बनने के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप कोई भी छोटा मोटा शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा एयर होस्टेस इंटरव्यू के बारे में, और हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है इनका, आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है। और एयर होस्टेस जॉब की खास बात यह है कि इसमें फ्रेशर्स को डायरेक्टली फ्लाइंग जॉब मिल जाता है, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। एयर होस्टेस बनने के बाद आपकी जो एवरेज सैलरी होगी वो 30,000 से 38,000 पर मंथ होगी। आगे हम बात करते हैं टीचिंग डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। ये उनके लिए है जो टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। डिप्लोमा कोर्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीएड के बारे में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जानते ही हैं। तो डिप्लोमा कोर्स के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हमारा है डीएलएड, डीपीई या फिर एनटीटी। ये सारे डिप्लोमा कोर्स टीचिंग से रिलेटेड हैं। डीएलएड का पूरा नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीपीई का मतलब है डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, एनटीटी का मतलब है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो इन सभी को हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि डीएलएड जो डिप्लोमा है ये 2 साल का होता है, जिसे आप 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट में इसे करने के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ता है। इसके बाद है डीपीई, जिसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन। इसके लिए भी 12th पास होना जरूरी है। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन के बाद भी इसे कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, और कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसे करने में 1 से 2 साल का समय लगता है। और जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा है इसे भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसे करने में सिर्फ 1 साल का समय लगता है। तो आप चाहे तो 12th के बाद कीजिए या फिर बीए के बाद कीजिए। ये सारे ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसे पूरा करने के तुरंत बाद ही आपको गवर्नमेंट टीचर के तौर पे सरकारी स्कूलों में जॉब मिल जाएगी। इनकी जो सैलरी होगी वो लगभग 2,30,000 से लेकर के 4,50,000 तक होगी। और आपके पास है अगला ऑप्शन साइबर सिक्योरिटी का। ग्रेजुएशन के बाद आप साइबर सिक्योरिटी में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसमें भी आप कोई एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन आईटी सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड थ्रेट टेक्नोलॉजी CIT। यदि आप हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इनमें से कोई एक डिप्लोमा जरूर करना चाहिए।
इस तरह के कोर्स करके आप बन सकते हैं एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जिनका काम होता है मलिशियस अटैक से मोबाइल, कंप्यूटर या फिर सर्वर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डाटा को बचाना। तो इस तरह के कोर्स करने में लगभग 4,000 से 10,000 का खर्चा आएगा अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स करते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा। साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं और इनकी सैलरी करीब 4 लाख से 8 लाख होती है। अगला कोर्स है आपके सामने बिजनेस अकाउंटिंग और टैक्सेशन का, जिसे शॉर्ट में BAT कहते हैं। ये एक प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसे ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। जनरली ये कोर्स सिर्फ 6 महीने का होता है। इस कोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है बिजनेस अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड कामों को हैंडल करना। इसमें आपको SAP से लेकर के क्विक बुक्स जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल सिखाए जाते हैं। ये कोर्स फोकस्ड है कॉमर्स फील्ड पे, क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्सेशन का जो काम है ये कॉमर्स फील्ड का ही होता है। इस कोर्स की बेसिक एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी फील्ड। किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद आप इसे चुन सकते हैं, लेकिन इसे करने के लिए आपके पास कॉमर्स की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है।